सभी भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और हमारे यहाँ पर 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, तो आज मौसम थोड़ा अच्छा है। आज बारिश नहीं हो रही है, तो हमारे घर पे जगह भी ज़्यादा नहीं है। आप लोगों ने जैसे देखा है तो काफ़ी वहाँ पर कीचड़ और काफ़ी चिपचिपाहट पानी की वजह से हो गई है। और इसलिए आज मैं अपने गांव के ये जो आउट एरिया है, इस तरफ आए हम लोग। ये इस तरफ तालाब है, उस तरफ तालाब है, क्योंकि जब हमारा टहलने का मन करता है, घूमने का मन करता है, तो हम जो परमेश्वर की जो ये प्रकृति बनाई है, ये आप देख रहे हैं बारिश की वजह से। और ये अब की बार जल्दी बारिश हो गई है, तो इस वजह से घास वास जम गई है, काफ़ी हरियाली हो गई है। और उस तरफ आप देख रहे हैं कि गाय और भैंसें चल रही हैं। तो जो भी कुछ है, ये जो परमेश्वर ने बना रखा है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर माहौल है। अगर आप लोग जो गांव के हैं वो तो जानते होंगे, लेकिन मेरे शहरी भाई बहन वो लोग तो नहीं जानते। लेकिन मैं इसलिए वीडियो में गांव की जो गांव का जीवन होता है वो भी दिखाती रहती हूँ कि परमेश्वर हमें किस तरह से रख रखा है। हम बहुत खुश हैं और ऐसी हरियाली और यहाँ का इतना शांत माहौल, वातावरण बहुत अच्छा है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ऐसी जगह पे रख रखा है। परमेश्वर का धन्यवाद है। और आज मैं आपको वीडियो में एक बहुत ही प्यारा सा वचन बताना चाहूँगी कि जो हमारे मसीह भाई बहन हैं, वो लोग कहते हैं कि हम मसीहत में इतने दिन से हैं, लेकिन फिर भी हमें चंगाई नहीं मिल रही या हमें छुटकारा नहीं मिल रहा। नाना प्रकार के कमेंट्स आते हैं, तो उनको आज इस वचन के द्वारा उनके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। क्योंकि बाइबल हमें हमारे जीवन के सारे पहलुओं पर, हर एक बात का हमारा जो क्वेश्चन होता है परमेश्वर से, तो उसका आंसर हमें मिलता है। तो आज इस वचन को काफ़ी दिन से मैंने सोचा आपके सामने शेयर करूं, तो आज परमेश्वर की अगुवाई हुई आत्मा की कि मैं आज इस वचन को शेयर करती हूं। और मुझे उम्मीद है कि आपको इस वचन का प्रकाशन मिलेगा। तो हम वचन स्टार्ट करते हैं। जब हम नया नियम पढ़ते हैं तो उसके रोमियो 6 अध्याय में, तो उसमें वचन में लिखा है कि तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। वचन हमें बताता है कि हम जब पाप के लिए मर गए हैं तो उसमें कैसे आगे को जीवन बिताएं। तो वचन हमें यहाँ बताता है कि अगर हम पाप करते हैं मसीहत में आने के बाद, तो आप ये मत सोचिए मेरे प्रिय भाई बहनों कि हमारे और आपके ऊपर अनुग्रह होगा। क्योंकि हमें जब परमेश्वर के ज्ञान का पता चल जाता है, परमेश्वर जो हमसे चाहते हैं वो सच्चाई जानते हो भी अगर हम पाप करते हैं तो उसकी माफ़ी नहीं मिलेगी और हमें अनुग्रह, हमें आशीष नहीं मिलेंगी। इसी वजह से हमारी और आपकी आशीष छीन जाती है। आगे वचन बताता है कि जब हम पाप के लिए मर गए और उसमें फिर वापस कैसे जीवन बिताएं। आप लोग जानते हैं कि हम सभी ने, जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, तो हम उसके साथ मर गए, हमने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। और जिस तरह से मसीह पिता की महिमा द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे हमें भी नया जीवन मिला है। तो जो हमें नया जीवन मिला है, जो हमारा पुराना जीवन होता है, जो हमने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, बपतिस्मा लेने के बाद हम आत्मा और जल से जीवित होते हैं, तो वो जीवन हमारा जो होता है वो प्रभु का दिया हुआ जीवन होता है। तो हमें प्रभु के लिए जीना है, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना है। अगर हम पाप में जीवन बिताएंगे तो हमारा बपतिस्मा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम और भी ज़्यादा गुनहगार हो जाते हैं। और जो हम बपतिस्मा लेने के बाद पाप करते हैं उसकी माफ़ी नहीं मिलती मेरे प्रिय भाई बहनों। क्योंकि आप लोग ये सोचें कि हम मसीहत में आ गए हैं तो हम पाप करेंगे तो उसकी सॉरी मिल जाएगी, कभी नहीं मिलेगी। क्योंकि परमेश्वर को हम सभी को एक एक बातों का लेखा देना है। हर एक चीज़ का हमें जीवन में जो हमें करना है, छोटी से छोटी गलती के लिए भी हमें भुगतान उसका भुगतना पड़ेगा। जब पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को, अपने प्रिय पुत्र को नहीं छोड़ा, उनसे भी अपना मुँह मोड़ लिया जब वो क्रूस पे टांगे गए, क्योंकि उन्होंने हम सब के पापों का बोझ अपने ऊपर उठा लिया। तो परमेश्वर हमारे पापों के लिए हमें कैसे क्षमा करेगा, आप बताइए। तो इस वचन में मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगी कि जब हम मसीहत में आ गए हैं, परमेश्वर की महिमा को हमने पा लिया है, परमेश्वर के ज्ञान को हमको समझ हो चुकी है, तो हम पाप ना करें। अगर हम पाप में जीवन यूँ ही बिताते रहेंगे तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम गुनहगार बन जाएंगे और हमें कोई भी आशीष नहीं मिलेंगी। और हम ब्लेम लगाते हैं कि परमेश्वर, हम इतने दिन से हैं, परमेश्वर हमारी नहीं सुन रहा है, हमारी प्रेयर रिसीव नहीं हो रही है।
प्रार्थना सबकी सुनी जाती है, सबकी दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन हम अपने अंदर चेक करें क्या हम वचन में बने हैं, क्या वचन के अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं। अगर जिस दिन से आप अपने अंदर चेक करने लगेंगे उस दिन से आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि हम लोग एकदम क्लियरिटी मिल जाएगी कि क्या सचमुच हम गलत थे कि परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है, वो कभी गलत नहीं है। वो हमें भली रीति से हमारी परीक्षा लेता है, लेकिन हम खुद गलतियाँ करके, पाप करके, गुनाहों में जीवन बिताते हैं और हम अपने गुनाह और गलतियों की सज़ा पाते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी, मसीहत में आने के बाद भी, परमेश्वर की सच्चाई जानने के बाद भी हम लोग पाप ना करें और ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर के प्रकोप के भोगी हों। तो इसलिए इस वचन के द्वारा मैं आपको यही समझाना चाहूँगी कि अगर हम पाप करते रहेंगे सच्चाई जानने के बाद भी, तो हमारे पर अनुग्रह नहीं होगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम छोटे से छोटे पाप से बचे रहें, थोड़ी थोड़ी बातों में हम खराई से चलें, तो आगे भी परमेश्वर हमको खराई से चलाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो थोड़े में ईमानदार में, वो बहुतों में भी ईमानदार ठहराया जाएगा। तो मैं अपने जीवन को इसी तरह से जी रही हूँ और परमेश्वर से यही प्रेयर करती हूँ कि जैसे मेरे जीवन में आशीष से बरकतें दी हैं परमेश्वर ने, जैसे मुझे अपनाया है परमेश्वर, जैसे मुझ पर अपनी दया बरसाई, वैसे हर एक भाई बहन पर दर्शाए। और वचनों के द्वारा बहुत से जो बिछड़े लोग हैं, जो पुराने जीवन में जी रहे हैं, वो नए जीवन को पाएँ, आत्मिकता को पाएँ और आत्मिक जीवन बिताएँ। जितना भी हो आप परमेश्वर के भय में रहकर अपने जीवन को बिताएँ, क्योंकि वो हमारे लिए भला है। इस वीडियो में इतना ही बताना चाहूँगी इस वचन के द्वारा कि जैसे हमें नया जीवन मिला है बपतिस्मा के द्वारा, प्रभु के जन्म के, प्रभु के मरने के साथ हम लोग भी मरे और प्रभु जैसे जिलाया गया मसीह के द्वारा से हम भी जिलाए गए हैं। हमने नया जीवन पाया, तो हमारे चाल चलन बदल जाने चाहिए। हमें पुराना जीवन बिल्कुल नहीं जीना, संसारिक जीवन नहीं जीना है, हमें आत्मिक जीवन जीना है। संसार जो कर रहा है उसे हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें अपने हर एक को अपना अपना लेखा देना है। तो इस वीडियो में इतना ही बताना चाहूँगी। मुझे उम्मीद है कि परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपको बहुत समझ, ज्ञान, बुद्धि दे और आपको आशीष से मिले, बरकतें मिले। और जितना भी हो वचन शेयर करें, ताकि जैसे हम बचाए जा रहे हैं उससे परमेश्वर का राज्य बढ़े और भी भाई बहन बचाए जाएँ। तो अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए जय मसीह।